सोचो, अगर तुम्हें आजादी मिल सकती हो लेकिन कीमत होती है तुम्हारी अपनी धड़कन, तुम क्या चुनोगे? ये कहानी है एक ऐसे कैदी की जिसने अपनी आधी जिंदगी एक ऐसी जेल में बिताई जहां दीवारें नहीं, वक्त कैद करता है। और उसने एक ऐसी चाबी के लिए अपनी धड़कन का सौदा किया जो अतीत को खोलती है। उसका नाम है काल। जेल का नाम था क्रोनस वॉल्ट। एक ऐसी जगह जो किसी नक्शे पर नहीं थी, जो किसी सरकार की नहीं थी, जो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो वक्त के साथ कुछ गलत कर चुके थे या जो वक्त के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे। क्रोनस वॉल्ट में वक्त अलग तरह से चलता था। बाहर 1 साल बीतता था, अंदर 10। इसीलिए काल, जो बाहर की दुनिया में सिर्फ 19 साल का था जब पकड़ा गया, अब अंदर की दुनिया में 29 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में एक गहरी खाली चमक। वो हर रात उसी एक पल को याद करता था जिस रात सब कुछ गलत हुआ था। वो रात जब उसका छोटा भाई आरव उसकी आंखों के सामने उससे छीन लिया गया था। आरव 9 साल का, छोटा, हमेशा हंसने वाला। उस रात एक काली गाड़ी में बंद हो गया था और काल कुछ नहीं कर सका था। वो भागा था, गिरा था, चिल्लाया था, लेकिन गाड़ी चली गई थी और काल को पुलिस ने पकड़ लिया था झूठे इल्जामों में। किसी ने उसे फंसाया था, किसी ने पूरी कहानी पलट दी थी। काल जेल में आया और आरव गायब हो गया। 10 साल बाहर की दुनिया में। काल की मां अब जिंदा नहीं थी। उसके पिता उससे मुंह फेर चुके थे। उसका कोई नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, वो रात की याद और वो सवाल जो हर पल उसे तोड़ता था। आरव कहाँ है? क्रोनस वॉल्ट में कैदी नंबर से बुलाए जाते थे। काल था कैदी 001, पहला, सबसे पुराना और सबसे ज्यादा खतरनाक वार्डन के हिसाब से। वार्डन का नाम था ग्रेव। एक लंबा, हड्डियों जैसा पतला आदमी, सफेद बाल, काली वर्दी। उसकी आंखें हमेशा शांत रहती थीं, जो उसे और डरावना बनाता था। ग्रेव को पता था काल की कहानी। वो जानता था काल के अंदर क्या जलता है। इसीलिए उसने कभी काल को टूटने नहीं दिया, क्योंकि टूटा हुआ कैदी उसके काम का नहीं था। काल के 2 साथी थे जेल के अंदर। पहली थी झारा, एक तेज, होशियार लड़की जो किसी गुप्त संगठन की जानकारी रखती थी और इसीलिए कैद थी। उसके बाल छोटे थे, आंखें तेज और जुबान और तेज। दूसरा था मोसे, एक बड़ा, भारी भरकम आदमी, कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। वो किसी पुरानी लड़ाई से आया था। किस लड़ाई से उसने कभी नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था जो काल पहचानता था। एक दिन जेल की सबसे गहरी सुरंग में, जहां कैदियों को काम के लिए भेजा जाता था, काल को कुछ मिला। एक दरवाजा, पत्थर की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा जो बाकी पत्थरों से थोड़ा अलग था। कोई ताला नहीं था उस पर, बस एक निशान, एक दिल का निशान। और उसके नीचे लिखा था पुरानी भाषा में, वो जो अपनी धड़कन देगा वो अतीत को पाएगा। काल ने उसे छुआ और उस पल उसके सीने में एक अजीब खिंचाव हुआ, जैसे किसी ने दिल को एक पल के लिए थाम लिया हो। और फिर एक आवाज, कहीं से नहीं, हर जगह से, क्या तुम तैयार हो? काल ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम? आवाज बोली, मैं वक्त हूं और मैं भूखा हूं। मुझे धड़कन चाहिए, असली इंसानी धड़कन। बदले में मैं तुम्हें एक चाबी दूंगा जो अतीत खोलती है, जो उस रात खोलती है जब सब बदल गया। काल का दिल तेज हो गया। अतीत खोलने का मतलब तुम वापस जा सकते हो उस रात, उस पल, और बदल सकते हो जो हुआ। काल चुप रहा, उसका दिमाग दौड़ा। और धड़कन लेने का मतलब, हर बार जब तुम चाबी इस्तेमाल करोगे, एक धड़कन कम होगी, दिल कमजोर होगा और एक दिन बंद हो जाएगा। काल ने एक पल सोचा, सिर्फ एक पल। मंजूर है। एक झटका, सीने में दर्द, और फिर उसके हाथ में एक चाबी थी, छोटी, सुनहरी, जिसके दांत दिल की तरह बने थे। वो रात काल ने झारा और मोसे को सब बताया। झारा ने तुरंत कहा, यह पागलपन है, तुम अपनी जान दे रहे हो। मोसे चुप रहा, फिर धीरे बोला, कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो? काल बोला, नहीं जानता। झारा बोली, और अगर पहली बार में काम नहीं किया? काल ने चाबी को देखा, तो दूसरी बार करूंगा। झारा ने लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन हम साथ हैं, तुम अकेले नहीं जाओगे। काल ने कहा, यह मेरी लड़ाई है। झारा बोली,
और ये मेरी मर्जी है। मोसे ने सिर हिलाया। 7 चाबी का इस्तेमाल पहली बार। उसी रात काल ने अपने कमरे में चाबी निकाली, उसे हवा में घुमाया और एक दरवाजा बना। हवा में एक दरवाजा, बिना दीवार के उसने खोला। अंदर एक सुरंग थी जो रोशनी से भरी थी। रोशनी नहीं, यादें, चमकती हुई यादें। काल अंदर गया और वो उस रात पहुंचा, 10 साल पहले। वो गली, वो काली गाड़ी, वो चीख, वो पल जब आरव उसकी उंगली से छूट गया था। काल ने देखा खुद को 10 साल छोटा और आरव को दौड़ते हुए, और उन काले कपड़े वाले लोगों को जो आरव को पकड़ रहे थे। काल ने दौड़ना चाहा, लेकिन वो ठोस नहीं था। वो बस देख सकता था, छू नहीं सकता था। पुराना काल यानी उसका छोटा रूप गिरा और आरव को गाड़ी में डाल दिया गया। काल चिल्लाया, कोई नहीं सुना, और फिर चाबी ने उसे वापस खींचा। एक धड़कन और कम हो गई। जब वो वापस आया, उसके सीने में दर्द था। झारा ने उसे थामा। क्या हुआ? काल का चेहरा सफेद था। मैं देख सकता हूं, लेकिन बदल नहीं सकता अभी, मोसे ने कहा। शायद और गहरा जाना होगा, काल ने सोचा। उस रात गाड़ी में किसने डाला था आरव को? वो चेहरे उसे धुंधले दिखे। उसे और पीछे जाना था, उस रात से पहले जब साजिश रची गई थी। चाबी का दूसरा इस्तेमाल और एक धड़कन कम। काल इस बार 1 महीने और पीछे गया। एक बंद कमरे में 2 आदमी बात कर रहे थे। एक था उसका पुराना पड़ोसी शिव सेठ, जो अमीर था, ताकतवर था, और दूसरा एक आदमी जिसका चेहरा छुपा था। शिव सेठ बोल रहा था, बच्चे को हटाओ, अगर वो बड़ा हुआ तो सच बाहर आएगा, और सच बाहर आया तो मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म। चेहरा छुपा आदमी बोला, और बड़े भाई का? शिव सेठ ने कहा, उसे फंसाओ, जेल भेजो, वो भी रास्ते से हट जाएगा। काल का खून खौल उठा। शिव सेठ, पड़ोसी, जिसे वो चाचा कहता था, जो हमेशा मुस्कुराता था, उसी ने यह किया था। और आरव को क्यों? सच क्या था? काल वापस आया। तीसरी धड़कन कम। दर्द और बढ़ गया था। झारा ने उसकी नब्ज पकड़ी। यार, तुम्हारी नब्ज कमजोर हो रही है। काल ने हाथ झटका। अभी नहीं रुक सकता। मोसे ने शांत आवाज में कहा, काल, सोचो, हर बार के साथ तुम कमजोर हो रहे हो। अगर बीच में बंद हो गए तो ना तुम बचोगे ना आरव। काल रुका। उसने गहरी सांस ली। तो पहले शिव सेठ का असली राज जानना होगा। वो कौन सा सच है जो आरव के होने से खतरे में था? झारा बोली, मेरे पास एक रास्ता है। मैं जिस संगठन के लिए काम करती थी, उनके पास पुराने रिकॉर्ड्स थे शिव सेठ के बारे में। अगर हम जेल के अंदर के नेटवर्क से जुड़ सकें तो मैं वो रिकॉर्ड्स निकाल सकती हूं। मोसे बोला, उसके लिए वार्डन ग्रेव के कमरे में घुसना होगा। वहां एक टर्मिनल है। काल ने उन दोनों को देखा। ये बहुत खतरनाक है। झारा ने कंधे उचकाए। हम खतरनाक जगह में हैं। वार्डन ग्रेव का कमरा जेल की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। वहां 24 घंटे कैमरे थे, गार्ड्स थे। लेकिन क्रोनस वोल्ट की एक खासियत थी, यहां वक्त के लूप थे। कुछ जगहें ऐसी थीं जहां एक ही पल बार बार रिपीट होता था। मोसे उन लूप्स को जानता था। उसने सालों में नक्शा बना लिया था। रात के 2 बजे ग्रेव सोता था। उस वक्त उसके कमरे के बाहर एक लूप था, जहां गार्ड हमेशा 10 कदम चलता था, रुकता था, पीछे मुड़ता था, हर बार बिना बदले। तीनों उस लूप में घुस गए। मोसे ने गार्ड की टाइमिंग पकड़ी। झारा ने ताला खोला। उसके हाथ जादूगर जैसे तेज थे। काल अंदर गया। टर्मिनल। उसने झारा को बुलाया। झारा ने कोट डाले, तेज, बिना रुके, और रिकॉर्ड्स आए। शिव सेठ की असली पहचान, वो एक साधारण पड़ोसी नहीं था। वो एक पुराने प्रयोग का हिस्सा था, प्रोजेक्ट ओरिजिन। एक सरकारी प्रयोग जो बच्चों पर किया जाता था। जिन बच्चों के अंदर एक खास जेनेटिक मार्कर था, वो बच्चे वक्त को महसूस कर सकते थे। उन्हें क्रोनो चिल्ड्रन कहा जाता था। आरव उनमें से एक था। शिव सेठ उस प्रोजेक्ट का एजेंट था। उसका काम था ऐसे बच्चों को ट्रैक करना और सुरक्षित करना, यानी पकड़ना। आरव को पकड़ा गया था प्रयोग के लिए। काल के अंदर एक तूफान आया। उसका भाई एक प्रयोग में, एक बच्चा एक लैब में। वो झारा की तरफ मुड़ा। प्रोजेक्ट ओरिजिन अभी भी चल रहा है? झारा की आंखें गंभीर हो गईं। हाँ, और यह जेल क्रोनस वॉल्ट इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। काल को झटका लगा।
यानी मुझे यहां इसीलिए भेजा गया, झारा बोली। शायद तुम खुद एक क्रोनो चाइल्ड हो और तुम्हें पता नहीं था, मोसे ने धीरे कहा। इसीलिए चाबी ने तुम्हें चुना। काल रुक गया। सब कुछ एक नए तरीके से समझ आया। वो चाबी जो वक्त ने दी थी, वो शायद इसीलिए मिली क्योंकि काल खुद वक्त को महसूस कर सकता था। उसे बस कभी पता नहीं था। वो जेल से निकले और वापस अपने कमरे में आए, सुरक्षित। लेकिन अगले दिन मुसीबत आई। ग्रेव को पता चल गया। टर्मिनल में एक ट्रैकर था। ग्रेव ने तीनों को अपने कमरे में बुलाया। वो शांत था, हमेशा की तरह। उसने कहा, तुमने रिकॉर्ड्स देखे तो अब तुम जानते हो। काल बोला, प्रोजेक्ट ओरिजिन। ग्रेव ने सिर हिलाया। और तुम क्या करोगे? अपने भाई को ढूंढूंगा। ग्रेव चुप रहा। फिर उसने कुछ अजीब किया। उसने अपनी कुर्सी से उठा, खिड़की की तरफ गया और बोला, काल, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। काल ने झारा की तरफ देखा। झारा ने आंखें सिकोड़ी, सावधान। ग्रेव बोला, मैं भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हूं, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं, अकेले। तुम्हारे पास वो चाबी है जो मेरे पास नहीं। काल बोला, तुम जेल के वार्डन हो, तुम इस सिस्टम का हिस्सा हो। ग्रेव ने उसकी तरफ घूमा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ था, दर्द। मेरा बेटा भी एक क्रोनो चाइल्ड था। वो भी इस प्रोजेक्ट में गया और वो वापस नहीं आया। सन्नाटा। काल ने उसे देखा। कुछ सेकंड। तो तुम क्या चाहते हो? ग्रेव बोला, प्रोजेक्ट ओरिजिन की असली जगह। उसका पता सिर्फ एक आदमी के पास है, डॉक्टर नील। वो इस प्रोजेक्ट का मुखिया है और वो अतीत में छुपा है। काल समझा। तुम चाहते हो कि मैं अतीत में जाकर नील का पता ढूंढूं? हां, और बदले में मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा। काल ने मोसे और झारा को देखा। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों की आंखें एक ही बात कह रही थीं, ये रास्ता है। चौथी धड़कन और एक कम। काल इस बार और गहरा गया। 15 साल पहले एक सरकारी इमारत, एक सम्मेलन, और वहां डॉक्टर नील, एक लंबा साफ कपड़ों वाला आदमी, चश्मा, शांत चेहरा। वो बोल रहा था, प्रोजेक्ट ओरिजिन, चरण 2। हम अब सिर्फ बच्चों को नहीं ढूंढेंगे, हम उन्हें बनाएंगे। एक और आदमी ने पूछा, और पुराने बच्चे? नील ने कहा, उन्हें आर्काइव किया जाएगा। आर्काइव। काल समझ गया। वो बच्चे आरव जैसे, उन्हें किसी जगह रखा गया था, जैसे चीजें रखी जाती हैं। वापस आया। 5वीं धड़कन कम। दर्द अब बहुत तेज था। उसका हाथ कांप रहा था। झारा ने उसे पकड़ा। काल, रुको। नहीं। काल। झारा की आवाज में डर था। तुम्हारा दिल, मैं सुन सकती हूं। ये बहुत धीरे धड़क रहा है। मोसे ने उसका माथा थाम लिया। यार, एक पल। काल ने आंखें बंद की। उसने खुद को महसूस किया। उसका दिल पहले जोर से धड़कता था, अब जैसे कोई थका हुआ आदमी चल रहा हो, धीमा, थका। काल को पता था ज्यादा नहीं बचा, लेकिन वो यह भी जानता था आरव को ढूंढना था। उसने ग्रेव को जो जानकारी मिली थी वो दी। ग्रेव ने कुछ पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और बोला, आर्काइव, एक जगह है, वेरिटास, एक पुराना रिसर्च स्टेशन पहाड़ों में, लेकिन वो अब सक्रिय नहीं है। 5 साल पहले बंद हुआ। झारा बोली, बंद का मतलब खाली नहीं होता। ग्रेव ने एक चाबी निकाली, असली वाली, धातु की। ये जेल का मुख्य दरवाजा खोलती है। आज रात गार्ड शिफ्ट बदलती है। 3 मिनट का खिड़की है। तीनों तैयार हुए, लेकिन उसी रात ग्रेव के पीछे से एक आदमी आया, काले कपड़े, चेहरा ढका, और उसने ग्रेव पर हमला किया। ग्रेव गिरा। काल दौड़ा। उस आदमी ने काल को देखा और भागा। ग्रेव जमीन पर था, चोटिल। मोसे ने उसे उठाया। ग्रेव ने दांत भींचकर कहा, जाओ, अभी जाओ, वो लोग यहां पहुंच रहे हैं। तुम? मैं ठीक हूं, जाओ, आरव को ढूंढो। काल ने एक पल ग्रेव को देखा। इस आदमी ने उन्हें कैद किया था, लेकिन आज उसने उनकी मदद की। काल ने उसका हाथ दबाया। शुक्रिया। ग्रेव ने आंखें बंद कर लीं। तीनों भागे। मुख्य दरवाजा, 3 मिनट की खिड़की। मोसे ने चाबी लगाई। दरवाजा खुला और वो तीनों बाहर थे। पहली बार ठंडी हवा, खुला आसमान। काल ने एक पल रुककर ऊपर देखा। तारे थे, असली तारे। जेल के अंदर आसमान नहीं दिखता था, सिर्फ छत। काल की आंखें भर आईं, लेकिन वो रुका नहीं। वो भागा। वेरिटास रिसर्च स्टेशन,
पहाड़ों में था। 3 दिन की यात्रा। उनके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न हथियार, न कपड़े ज्यादा। लेकिन झारा के दिमाग में रास्ते थे और मोसे के हाथों में ताकत और काल के पास चाबी। रास्ते में एक छोटे शहर में वो रुके। झारा ने एक पुराने जान पहचान को ढूंढा, एक आदमी जो उसके संगठन से जुड़ा था। उसने उन्हें खाना, कपड़े और एक पुरानी गाड़ी दी, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी। प्रोजेक्ट ओरिजिन के लोग तुम्हारे पीछे हैं, उन्हें पता है तुम जेल से निकले। काल ने कहा, हम जानते हैं। आदमी ने काल को देखा, और तुम्हारा दिल, मुझे माफ करो, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे। काल ने बस इतना कहा, काफी वक्त है, और गाड़ी चल पड़ी पहाड़ों की तरफ। रास्ते में तीनों ने बात की, असली बात। झारा ने पूछा, काल, अगर तुम आरव को ढूंढ भी लो और अतीत बदल भी दो तो क्या होगा तुम्हारे साथ इस टाइमलाइन में? काल चुप रहा। मोसे ने धीरे कहा, वो गायब हो जाएगा। झारा ने काल की तरफ देखा। काल ने सामने देखते हुए कहा, हां, अगर अतीत बदला तो यह टाइमलाइन बदल जाएगी। मैं जेल नहीं गया होऊंगा, मेरी यादें बदल जाएंगी, शायद मैं खुद बदल जाऊंगा। झारा की आवाज कांपी, तो तुम खत्म हो जाओगे, पर आरव बचेगा। सन्नाटा। मोसे की आंखें लाल हो गईं। झारा ने खिड़की के बाहर देखा, और वो भी रोई नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो दर्द था वो रोने से ज्यादा था। वेरिटास पहुंचे। तीसरे दिन पहाड़ों के बीच एक पुरानी इमारत, बर्फ से ढकी, बंद, सुनसान, लेकिन अंदर रोशनी थी। कमजोर लेकिन थी। वो अंदर गए। अंदर एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर तार, मशीनें, बंद कैप्सूल, और उन कैप्सूल में बच्चे सोते हुए, आंखें बंद, सांस लेते हुए, लेकिन फंसे हुए। काल ने एक एक चेहरा देखा, और तब उसे मिला एक कैप्सूल जिस पर लिखा था A001। आरव। वो वहीं गया, कांच के अंदर, वही चेहरा, वही छोटी नाक, वही होंठ, 10 साल पहले जैसा, क्योंकि यहां वक्त रुका था। काल के हाथ कांचे पर टिक गए, उसकी आंखें भर आईं। आरव। उसने कांच पर हाथ रखा, और आरव की उंगली हिली। उसे महसूस हुआ काल को। तभी पीछे से आवाजें आईं। प्रोजेक्ट ओरिजिन के लोग, काले कपड़े, हथियार, 1 दर्जन, और उनके आगे डॉक्टर नील, वही आदमी जिसे काल ने अतीत में देखा था। अब बूढ़ा था, सफेद बाल, झुकी पीठ, लेकिन आंखें वहीं, ठंडी, शांत। काल, नील बोला, मुझे पता था तुम आओगे, मैं इंतजार कर रहा था। काल ने चाबी कसकर पकड़ी। नील बोला, वो चाबी तुम सोचते हो ये वक्त ने दी? नहीं, ये मैंने बनाई और तुम्हारे रास्ते में छोड़ी। मुझे जरूरत थी एक ऐसे क्रोनो चाइल्ड की जो अतीत में जाए, जो वो राज ढूंढे जो मुझसे छुप गए थे, और तुमने किया, बखूबी किया। काल को धक्का लगा, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। हां, लेकिन देखो, तुम यहां पहुंचे, तुम्हारा भाई सामने है। मेरे पास एक प्रस्ताव है, अपनी बाकी धड़कनें दो और मैं आरव को जगाता हूं। झारा ने हथियार की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन नील के गार्ड्स ने उसे रोक लिया। मोसे को भी पकड़ लिया गया। काल अकेला था नील के सामने। काल ने सोचा, चाबी उसके हाथ में थी। अगर वो अभी एक और बार अतीत में गया उस रात, तो शायद वो आरव को बचा सकता था। लेकिन कितनी धड़कनें बची थीं? 1, 2। काल ने अपनी छाती पर हाथ रखा। दिल बहुत धीमा था। 1 धड़कन, और वो जा सकता था, लेकिन वापस शायद नहीं आ सकता था। नील बोला, सोचो मत, बस दो। काल ने नील को देखा, फिर आरव को, फिर झारा और मोसे को, और फिर उसने एक काम किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने चाबी नील को दी। नील चौंका। यह, काल बोला, तुम चाहते हो चाबी? लो, लेकिन उसके बदले आरव को जगाओ, और झारा, मोसे को छोड़ दो। नील ने एक पल सोचा। और तुम? मेरी परवाह मत करो। नील ने धीरे चाबी ली और मुस्कुराया। बहुत अच्छे। उसने इशारा किया। गार्ड्स ने झारा और मोसे को छोड़ा, और नील ने कैप्सूल का बटन दबाया। कांच हटा, ठंडी भाप निकली, और आरव आंखें खोली, भूरी आंखें, भ्रमित, डरी हुई। और फिर उन्होंने काल को देखा। भाई, उसकी आवाज वही थी, वही छोटी, कमजोर आवाज, 10 साल की उम्र की। काल के घुटने कांपे। वो आगे गया और आरव को कसकर थाम लिया। आरव ने भी पकड़ लिया। भाई, कहां थे तुम? यही था, आ गया। काल की आंखें बंद थीं, उसके सीने में एक धड़कन। आखिरी वो जानता था। नील ने चाबी को देखा, उसने उसे घुमाया,
हवा में। दरवाजा बना। वो खुश था। वो अतीत में जाने वाला था। लेकिन जैसे ही नील ने दरवाजा खोला, झारा ने एक काम किया। उसने अपनी जेब से एक चिप निकाली, एक छोटी सी, और उसे उस दरवाजे के किनारे पर चिपका दिया। नील अंदर गया, दरवाजा बंद हुआ और फिर वो चिप जली। एक आवाज और वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। नील अंदर फंस गया, अतीत में, जहां वो फिर कभी नहीं निकल सकता था। झारा ने चैन की सांस ली। तकनीक बड़े काम की होती है। मोसे ने एक लंबा सांस छोड़ा और काल, वो अभी भी आरव को थामे था। आरव ने उसे देखा। भाई, तुम ठीक हो? काल ने मुस्कुराया। हां, लेकिन उसका दिल, एक धड़कन, बस एक, और वो धड़कन काल को एक आखिरी फैसला करना था। वो जानता था अगर उसने वो आखिरी धड़कन चाबी में लगाई तो वो उस रात जा सकता था, आरव को बचा सकता था, लेकिन खुद खत्म हो जाता। लेकिन अगर नहीं गया तो आरव बचा था, यहां सामने, जिंदा। काल ने आरव को देखा। 10 साल की उम्र, 10 साल की मासूमियत। भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम खुश हो? इस पल में आरव ने काल को देखा। उसकी आंखें जो डरी हुई थीं, धीरे धीरे शांत हुईं। उसने काल का हाथ पकड़ा। अभी हूं। काल ने आंखें बंद की। उसने वो आखिरी धड़कन चाबी में नहीं डाली, उसने वो आखिरी धड़कन खुद रख ली, क्योंकि अतीत बदलने की जरूरत नहीं थी। आरव यहां था, जिंदा था, और वो इस पल में साथ था। चाबी हाथ से गिरी जमीन पर और टूट गई सुनहरे टुकड़ों में, जो धीरे धीरे हवा में उड़ गए। उसी पल काल का दिल थोड़ा तेज हुआ, धड़कन थोड़ी बढ़ी, जैसे चाबी ने जो लिया था वो वापस दे दिया। झारा ने देखा। उसने काल की नब्ज पकड़ी, तेज और तेज। वो चौंकी। ये कैसे? मोसे ने मुस्कुराया, पहली बार, एक सच्ची गहरी मुस्कुराहट, क्योंकि कुछ धड़कनें सिर्फ प्यार से वापस आती हैं। आरव ने काल का हाथ और कसकर पकड़ा, और काल, जो कभी अकेला था, टूटा था, भूला हुआ था, उस पल पूरा था। बाद में भारे झारा ने अपने पुराने संगठन को सब बताया। प्रोजेक्ट ओरिजिन का पर्दाफाश हुआ, सरकार तक बात पहुंची। वेरिटास के सारे बच्चे जगाए गए, उनके परिवारों के पास पहुंचाए गए। शिवसेठ गिरफ्तार हुआ। ग्रेव, जो चोटिल था, ठीक हुआ, और उसे पता चला कि उसका बेटा भी वेरिटास में था। उसे भी मिला, जिंदा। ग्रेव जब अपने बेटे से मिला, वो पहली बार रोया। वो आदमी जो हमेशा शांत था, ठंडा था, टूट गया, लेकिन अच्छे तरीके से टूटा, जैसे बर्फ पिघलती है। काल, झारा, मोसे एक छोटे से घर में रहने लगे, शहर में। आरव स्कूल जाने लगा। वो बच्चा जो 10 साल से एक कैप्सूल में था, अब धूप में खेलता था, हंसता था, शोर मचाता था। काल रोज उसे स्कूल छोड़ता था। एक दिन आरव ने पूछा, भाई, तुम डायरी में क्या लिखते हो हर रात? काल ने मुस्कुराया। यादें। कौन सी? वो जो मैं नहीं बदलना चाहता। आरव ने सिर हिलाया। समझा नहीं, लेकिन काल को समझ आ गया था। बहुत पहले, उस रात जब उसने आखिरी धड़कन बचाई थी। अतीत को बदलने की जरूरत नहीं, अतीत ने तुम्हें बनाया है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे जख्म, यही तुम हो, और यही सबसे बड़ी ताकत है। एक शाम काल छत पर था। झारा आई। उसने उसके बगल में बैठी। कभी सोचते हो क्या होता अगर तुमने वो आखिरी धड़कन दे दी होती? काल ने सोचा। हां, कभी कभी। और फिर आरव की हंसी सुनाई देती है नीचे से, और जवाब मिल जाता है। झारा मुस्कुराई। मोसे ऊपर आया, हाथ में चाय। तीनों बैठे। आसमान में तारे थे, और नीचे आरव की आवाज, खेलते हुए, हंसते हुए। काल ने छाती पर हाथ रखा। दिल धड़क रहा था पूरी ताकत से। दोस्तों, काल की कहानी सिर्फ एक एनिमे नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो किसी खोए हुए पल को वापस पाना चाहता है, जो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जिसे उसने खो दिया। लेकिन याद रखो, अतीत को बदलने की कोशिश में हम अपनी असली जिंदगी भूल जाते हैं। जो आज है, जो इस पल में है, वही सबसे कीमती है। अपनी धड़कन बचाओ, अपने लोगों के लिए, इस पल के लिए। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा एक लाइक हमारे सपनों को जिंदा रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में।